अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये पेशेंट लैक्टोज़ को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर कुदरती तौर पे लैक्टेज़ एंजाइम, लैक्टोज़ को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम एब्सेंट होता है। अब डाइजेशन नहीं होगी तो वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, आपके इंटेस्टाइन में रहेगा। इंटेस्टाइन से क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरियाज इसको गल्फ करेंगे, बैक्टीरियाज ओवर ग्रो करेंगे। बैक्टीरियाज ओवर ग्रो करेंगे तो उसके बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिम्टम्स आएंगे, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम के सिम्टम्स आएंगे। वो क्या होगी, पेशेंट को ब्लॉटिंग होगी, फ्लैटुलेंस होगी, पेशेंट को डायरिया होगा। याद रखना कि जब लैक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट डाइटरी प्रोडक्ट्स लेता है तो उसको ऑस्मेटिक मतलब वाटरी डायरिया होता है। तो ये कुछ कॉमन इसके सिम्टम्स और इसकी कॉज क्या है। इसकी कॉज आ जाती है सिंपली डेफिशिएंसी या एब्सेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम, जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करवाएगा। लैक्टोज एब्सेंट होगा तो क्या आएंगे सिम्टम्स, क्या होंगे इनके, इस पेशेंट के। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो याद रखना है, डायरिया तो होगा, याद रखना है कि इसको ऑस्मोटिक डायरिया होगा। सेकंड पे आ जाएंगे इसके बाद ब्लॉटिंग, फ्लैटुलेंस, ओके। ऑलमोस्ट ये सिम्टम्स इनफ है, आपको ये याद रखना है। जैसे पेशेंट की हिस्ट्री होगी, वो पेशेंट क्या करेगा कि जब भी मैं इनटेक करता हूँ फॉलोड बाय डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, मोस्ट कॉमनली आफ्टर मिल्क इंजेक्शन इनटेक, सिंपल वर्ड्स में बोले इनटेक। तो जैसे ही वो दूध का इस्तेमाल करेगा पेशेंट को फौरी ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हिस्ट्री होगी पेशेंट की, बहुत ईजी है। याद क्या करना है इसमें, तो एक ऑस्मोटिक डायरिया होना चाहिए पेशेंट का, उसकी हिस्ट्री आनी चाहिए। हिस्ट्री क्या होगी पेशेंट की कि उसने डेयरी प्रोडक्ट्स इनटेक किए हैं, मेनली मिल्क नहीं। अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एक एमसीक्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये वाला पेशेंट जो होता है मिल्क इंटॉलरेंट है, लेकिन ये क्या करता है, दही खा सकता है, योगर्ट इनटेक कर सकता है। योगर्ट भी तो डेयरी प्रोडक्ट है। तो वो योगर्ट को इंजेस्ट कैसे कर सकता है, योगर्ट डाइजेस्ट हो जाता है, कह लें सिंपल वर्ड में डाइजेस्ट कर सकता है। वो क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया जो योगर्ट होते हैं इसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वैसे तो ये गुड बैक्टीरिया है, ये बहुत सारे यूटीआई के अंदर, जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शंस में, उसके अलावा फंगस के ट्रीटमेंट के तौर पे भी इस बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। लेकिन ये योगर्ट में पाया जाता है नॉर्मली, नेचुरली तौर पे। ये बैक्टीरिया जो योगर्ट होगा उसको डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, डाइजेशन करवाएगा। इसी तरह अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, मिल्क इनटेक करें, साथ में दही का इस्तेमाल करें, तो ये दोनों को डाइजेस्ट कर देगा। तो ये एक कॉज है कि योगर्ट डाइजेस्ट हो जाता है, मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है। ये आ जाएगा। इसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन वेरी इजी। बस एक आप ये चीज़ याद रख लें कि पेशेंट को एक हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, एक यूरिया ब्रेथ टेस्ट था जो कि एच पाइलोरी में था, यहाँ पे हम करेंगे हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। ट्रीटमेंट क्या होगा, अवॉइड द कॉज, अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एक्सोजीनस, मतलब बाहर से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एंजाइम भी तो दे सकते हैं, एक्सोजीनस लैक्टेज एंजाइम। तो ये था लैक्टोज इंटॉलरेंस। मेनली आपने याद रखना है कि योगर्ट के अंदर लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, जिसकी वजह से योगर्ट डाइजेस्ट हो जाता है। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट इज़ अ बेस्ट इनिशियल टेस्ट, और इसमें ऑस्मोटिक डायरिया होता है। ये था लैक्टोज इंटॉलरेंस। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
एक आपकी डिजीज़ होती है सीलियर डिजीज़। सीलियर डिजीज़ के अंदर सीलियाज जो होते हैं, जीआईटी ट्रैक के जो सीलियाज होते हैं वो टोटली डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ये भी याद रखना कि सीलियाज जो होंगे नॉर्मल होंगे। आप इसमें बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करके सैंपल लेके सीलियास चेक करेंगे, सीलियास में नॉर्मल आएगा। तो बेस्ट इनिशियल तो आपने हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट याद रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी याद रखना है, सीलियास नॉर्मल होते हैं।